पास में आ रहा है यार तेरे को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने जो है ना दो मोर है। एक ना मतलब कि नाच रहा है। तो ऐसे बोलता है ना कि जब भी मोर को आप नाचते हुए देखो तो बारिश आने वाली होती है। और सच में मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। बस ऐसा लग रहा था अभी बारिश हुई तो तभी बारिश हुई। और मुझे ना मोर देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब भी मैं ऐसे वीडियो में अपने दिखाती हूँ ना थोड़ा बहुत मोर को, तो कई मेरे जैसे ही हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों को बताना किस किस को पसंद है मोर देखना। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और साथ ही ना मैं आज के व्लॉग में बहुत सारी आपके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। और साथ ही जो मेरा जॉब है उसको लेकर भी मैं आज बात करने वाली हूँ। क्योंकि जिस दिन से मैंने वो वाला वीडियो शेयर किया था ना, जब मैं और बच्चे स्कूल से घर लेट आए थे, तो मैंने अपना एक मॉम गिल्ट शेयर किया था कि कभी कभी ऐसा फ़ील होता है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए और सब ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए। तो आज मैं उन सब के बारे में ही बात करने वाली हूँ। कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है हम जिस तरीके से बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सबने अपने हिसाब से कमेंट किया, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा, मतलब जिसने मतलब सबने अच्छा ही सोच के किया होगा मे बी। लेकिन कई बार होता है कि कई चीज़ें जो है वो सही नहीं जाती। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो व्लॉग है ये संडे का है। बीच में ना मैंने व्लॉग नहीं डाला था तो इस वजह से व्लॉग थोड़े से पीछे अभी चल रहे हैं मेरे। बट अभी फिर मैं एक दिन बीच में एक दो दिन नहीं बनाऊँगी तो वो लाइन पे आ जाएगा। तो हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस चले गए थे और घर पे मैं और मतलब कि हम माँ बेटियाँ ही हैं। तो आज का संडे जो है हम माँ बेटियों का साथ में निकलेगा। मतलब हस्बैंड होते हैं तब हम अलग तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं, मतलब एक अलग वाली छुट्टी होती है। आज वो नहीं है तो एक अलग तरीके से रहेंगे। तो वो ना सुबह सुबह ही चले गए थे और आज जो है मैंने उनको लंच बना के नहीं दिया था, मतलब कि वो ऑफ़िस में ही लंच करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी चाय पी ली है और मैं लग गई थी फिर घर के कामों में। वैसे आज जो है मैं फुल रेस्ट करने वाली हूँ, ऐसा मैंने सोचा हुआ था। बट रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही बेड रेस्ट, थोड़ा बहुत काम तो हम करते हैं। वैसे भी खाली बैठे हुए अच्छा खुद ही नहीं लगता रहता है। तो सबसे पहला काम तो मैंने बेडशीट चेंज करने का किया, क्योंकि मेरा बेड एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली बेडशीट इतनी ज़्यादा खिलती है ना बेड पे, क्या बताऊँ। लेकिन क्या है ना, ये थोड़ी सी छोटी है तो बच्चे जैसे कूदते हैं बैठते हैं ना तो पूरी ही ख़राब हो जाती है और मुझे बहुत बार इसको ठीक करना पड़ता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो चलिए बात करते हैं हम इन 2 दिनों मैंने व्लॉग डाला उसके कमेंट्स की। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। मतलब कि मैं कोई भी बात अपनी बताती हूँ या शेयर करती हूँ तो इतना ज़्यादा समझते हैं ना मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को, कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ पे मतलब सफाई देने की या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। बट कुछ मतलब ऐसे भी हैं या कई बार ऐसे भी होता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कई सारे अलग अलग तरह के जो है वो कमेंट्स आए थे। तो देखिए पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अब जो मैं व्लॉग्स डालती हूँ ना वो मुश्किल से 10 से 11 मिनट के मेरे व्लॉग होते हैं। और उस 10-11 मिनट में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मेन मेन चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों के साथ में बता देती हूँ। और मेन जो है ना, मैंने अपने मन की बातें शेयर करी है। बट मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने स्कूल ज्वाइन भी किया था, तो वो मैंने बच्चों की वजह से ही किया, क्योंकि मैं चाहती थी मैं उनके साथ रह सकूं। क्योंकि मतलब कभी मैंने उनको ऐसे छोड़ा नहीं, स्कूल दूर पास में ही था, कभी कैब से नहीं गए। फिर ये काफ़ी बड़ा स्कूल है
तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरा जॉइन करने का भी पर्पस बस यही था कि मैं बच्चों के साथ में रहूँगी, फिर वो मेरे नज़र के सामने रहेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो सब कुछ नया माहौल है, स्कूल, बच्चे, सब कुछ नया है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा। अभी क्या है कि वो पूरे टाइम मेरी नज़र के सामने रहते हैं, और टचवुड की मेरी जो क्लासेस है ना, मतलब एक पीरियड जो है मेरा वो ऊपर होता है, बाकी जितनी भी मेरी क्लासेस है वो नीचे ही होती है जहाँ पे बच्चों के क्लास है। तो मेरे सामने ही रहते हैं वो पूरे टाइम। और थोड़ा-सा पता है ये भी फ़र्क पड़ता है, जैसे टीचर्स भी हैं, उन्हें पता है कि हाँ वो मेरी बेटी हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा ना मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन बाबू को स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आशी भी मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि अब इतने टाइम वो वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स थे, सब कुछ थे। तो कई मतलब दिन ऐसे हुए हैं जबकि उनकी टीचर्स ने मुझे बताया कि रो रहे थे ये, इनको अपने फ्रेंड्स की याद आ रही थी या टीचर्स की याद आ रही थी। तो फिर मैं जाके मतलब सँभाल लेती हूँ थोड़ा-सा। और बाबू का तो बहुत दिन ऐसे होता है मतलब कि वो मेरे पीछे-पीछे घूमती है, रहती है, रोती रहती है, मतलब वो नहीं उस माहौल में ढल पा रही है। अभी भी कई दिन ऐसे होते हैं कि मतलब वो मेरे पीछे-पीछे घूमती रहती है, तो ये रहता है कि चलो मेरे सामने है, मैं उसको समझा देती हूँ, चुप करा देती हूँ, तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती है। अगर मैं नहीं रहती तो फिर वो अकेले रहती, रोती। अब ऐसा नहीं है सारे मतलब कि पेरेंट्स स्कूल जॉइन कर ले, बट मैं एक चीज़ अपनी आपको बता रही हूँ। तो मैंने स्कूल जॉइन भी बच्चों की वजह से ही किया था। और मैंने ये भी बताया था कि मतलब बच्चे जो है 1 से डेढ़ घंटे अकेले रहते, तो उस चीज़ को लेके भी था कि आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, आपका दिल बहुत मजबूत है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मेरा दिल इतना मजबूत होता ना तो फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते सुबह-सुबह, और मैं चली जाती स्कूल, और बच्चों को हमने पूरे टाइम छोड़ दिया होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए दूसरों से कहीं ज़्यादा जो है माँ-बाप सोचते हैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके अच्छे के लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, और हस्बैंड ने भी मेरे हाफ डे लिया था। तो ऐसा नहीं है कि भई अब उनके इससे उनकी जॉब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या कुछ। जब 2 लोग जॉब कर रहे होते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं ना, तो दोनों को साथ में चलना पड़ता है। घर चाहे वो घर की काम हो, बच्चों को लेके हो, सब कुछ। तो इस वजह से हम दोनों ही मिलके करते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे लग रहा है 12:30 बजे के करीब गए होंगे, और मैं वहाँ से 2 बजे निकली थी। 12:30 या 1 बजे ऐसे कुछ गए थे वो। अब एकदम एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बोल पाई इस दिन ब्लॉग में, तो ये था। और मैं जो है ना 2 बजे निकली थी, और उस दिन जो है मतलब मेरे स्कूल में कॉलेज भी है वहीं पे, तो वो कॉलेज के बस से ही मैं आई थी। तो 2:10 पे मैं घर पे आ चुकी थी। तो बच्चे इतने देर अकेले थे। और सेफ्टी की बात मैं कहूँ ना तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। जैसे मुझे जयपुर में मिला था ना सब कुछ, वैसे ही यहाँ पर भी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब मुझे 1 महीना हो चुका है, तो इतने दिन काफ़ी होते हैं लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो अगर मैं बच्चों को नीचे भी छोड़ के जाऊँ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, वो अपना फ़ोन वोन देख लेंगे, रह लेंगे। तो ऐसा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब हर एक मेरे लिए क्या, मुझे लगता है हर माँ के लिए ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को सबसे आगे रखते हैं। पर मैंने ये चीज़ पता है इसलिए शेयर करी थी, जो मदर्स जॉब करती हैं वो शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगी, या वो मुझे समझेंगी कि एक्चुअल में होता है जब कभी-कभी आपको फ़ील होता है। और फिर मैंने इतने टाइम बाद जॉब स्टार्ट किया है, बच्चे होने के बाद। तो मतलब बच्चों को आने से पहले ही मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो इतने टाइम बाद जब आप किसी नई चीज़ में शुरुआत करते हो तो थोड़ा-सा टाइम लगता है उस माहौल में ढलने में। और फिर कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हमें हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। और मैंने कल भी बोला था व्लॉग में कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि करना ही करना है जॉब, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं चाहती हूँ कि मैं एकदम से वो होके बैठ जाऊँ कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, और मुझे ताकि मैं थोड़ा इनकरेज हो पाऊँ। कभी-कभी ऐसे होता है कि मैं अब हमेशा मैं देखो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती हूँ, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि मैं भी कमज़ोर पड़ जाती हूँ। और रही बात थकान की, तो मैं ज़्यादातर व्लॉग जो है मेरे तभी स्टार्ट करती हूँ जब मैं स्कूल से आती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है थकान हो जाती है। टीचिंग जो है ना वो एक स्टैंडिंग जॉब है, तो पूरे टाइम आप बोलते रहते हो, खड़े रहते हो, तो थकान तो होती होती है। तो इस वजह से भी मैं जो है व्लॉग में भी ऐसे बोलती होंगी, बट मैं अब ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ ताकि वो थोड़े से मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन वाले हो। और बाकी देखते हैं कब तक क्या चल पाता है। और कुछ सिस्टर ने ऐसे भी सजेस्ट किया था कि आप इससे अच्छा कोचिंग पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़ा लो।
तो पता है कोचिंग ट्यूशन का भी ऐसा होता है कि जब आप स्कूल में जाते हो तब आपकी एक पहचान बनती है कि हाँ ये पढ़ाती है। अदरवाइज़ आप घर पे बैठे-बैठे ख़ास करके नई जगह पे जो है इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो अगर स्कूल में मैंने थोड़े दिन भी काम कर लिया तो मे बी थोड़े बच्चे आने लग जाए और थोड़ा-सा बन जाए मेरा बेस। तो मेन चीज़ ये है, बाकी अभी देखते हैं। ज़िंदगी में तो देखो उतार-चढ़ाव लगे रहते, तो वैसे ही यहाँ भी है। अभी मुझे लगभग 1 महीने तो नहीं हुए हैं, 15 दिन हुए होंगे या 20 दिन हुए होंगे स्कूल जॉइन किए हुए। तो 2 दिन ऐसा हुआ है जबकि मुझे रुकना पड़ा, और पीटीएम भी मुझे लग रहा है 3 महीने मतलब मेन एग्ज़ाम के बाद ही होते हैं, ऐसे इतनी जल्दी-जल्दी तो नहीं होते हैं। तो यही है, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी थे कि मेरे हस्बैंड को काम करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे हस्बैंड को काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अब देखो छुट्टियों का दिन है, घर में कुछ काम है तो हम साथ में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड है तो कुछ नहीं करेंगे। तो उनका अगर मन करता है तो वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोलूँगी अब ये कर दो तो वो करेंगे, और जब भी वो कुछ भी करता है ना छोटी से छोटी चीज़ें, तो मैं वो व्लॉग में शेयर करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि वो घर के काम करते हैं, मेरी हाउस हेल्प है उसके लिए। तो वो मतलब कि मैंने झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े तक धुलने के लिए हाउस हेल्प रखा हुआ है कि मतलब थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स रहे। बट हाँ, होते हैं उसके बाद भी काफ़ी सारे काम, तो वो सब जो है बस मैनेज हो जाता है। हाँ, कभी-कभी होता है कि मैं परेशान भी होती हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना खाना तो बन गया था, पर खाना हम लोगों ने खाया नहीं था। हस्बैंड जो है वो अपने ऑफ़िस का काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक ना मैं कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ। तो बच्चों के ना मतलब कि लगभग 4 दिन के कपड़े तो मैंने प्रेस कर दिए थे, ताकि 4 दिन मैं निश्चिंत रहूँ, और उसके बाद फिर धुलते हैं, उसके बाद जो है मैं प्रेस करूँगी। यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये वाइट और पिंक कलर का कुर्ता जो मैंने पहना था बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें जो है लग गया है दाग, और मुझे इतना दुःख हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो ये कि मेरे पतिदेव लेके आए थे, मतलब वो खुद से ख़रीद के लाए थे मेरे लिए, साथ में जाके ख़रीदते वो अलग बात होती है, और इस पे पूरे में दाग लग गए। जो भी चीज़ ऐसी होता है जो अच्छी लग जाए ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। मैं इतनी दुखी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, जबकि मैंने बहुत कोशिश करी हटाने की, पर ये हटा नहीं। यहाँ पे डिनर में मैंने आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे थोड़े से, ये जो हमारे तरफ बनते चावल के आटा की चरौरी, थोड़े से ये भी बनाए थे। तो ये था हमारा आज का डिनर।